छत को कई तरीके से अपना सुंदर बना सकते हैं और कई तरीके से अलग अलग प्रकार से पौधे लगा सकते हैं। जैसा कि हमारे पास एक और तरीका है, वो है कोकेदामा। तो कोकेदामा जो है वो मॉस बॉल है, एक जापानीज़ कॉन्सेप्ट है। इस पे मॉस का गोला बनाया जाता है। तो कोकेदामा बनाने के लिए जिस चीज़ की हमको सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है वो है एक सूटेबल प्लांट, जो हमने ले लिया है। तो ये हमने रोहियो प्लांट लिया है। रोहियो प्लांट जो है ये काफ़ी हार्ड टू किल प्लांट है। तो इस तरीके से जैसे आपने देखा कि हमने पौधे की जड़ को इंटैक्ट रखते हुए उसको उसकी थैली में से निकाल लिया है। अब हमें जिस दूसरी चीज़ की ज़रूरत है वो है हमारे पास पॉटिंग सॉइल। पॉटिंग सॉइल जो कि लाइट वेट होती है। पॉटिंग सॉइल में कोकोपीट होती है, वर्मी कंपोस्ट होती है तथा अन्य इंग्रेडिएंट होते हैं जो इसको न्यूट्रिशियस बनाते हैं और मॉइस्चर को भी रोक कर रखते हैं। तो पॉटिंग सॉइल को लेकर अब हम अपने हाथों से इसको गोल गोल करेंगे, रैप करेंगे और पौधे की जड़ के इर्द गिर्द लपेट देंगे। इस चीज़ का ध्यान रहे कि हमारी पॉटिंग सॉइल ना तो पूरे तरीके से सूखी हो और ना ही पूरे तरीके से गीली हो। इसमें मॉइस्चर इतना होना चाहिए कि जब हम इसको रैप करना शुरू करें अपने हाथों से तो ये आपस में बंध जाए, गुंथ जाए या जुड़ जाए। तो इस तरीके से जैसे कि हम धीरे धीरे आराम से पौधे की जड़ के इर्द गिर्द इसको लपेट रहे हैं। तो अब ये बन चुका है हमारा कोकेदामा। अब हम इसको जो पॉटिंग सॉइल है, अगर हम इसको कोकेदामा को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो इसकी पॉटिंग सॉइल जो है वो पानी डलने से डिसइंटीग्रेट हो जाएगी या गिर जाएगी। तो इसको सपोर्ट देने के लिए हम इसके ऊपर जो आपकी मॉस होती है, जो नर्सरी पर हमें मिलती है स्फैग्नम मॉस, हम वो मॉस की एक लेयर चढ़ाएंगे। मॉस की एक लेयर चढ़ाने से पहले हमें क्या करना पड़ता है कि मॉस को 1 आध घंटे के लिए पानी में भिगो लेना पड़ता है। अब हम मॉस को जो पानी से निकालेंगे और उसके बाद उसको हल्का हल्का निचोड़ कर उसकी एक मोटी मोटी लेयर बनाकर इस पॉटिंग सॉइल के इर्द गिर्द इसको लगाएंगे। ध्यान रहे कि जब भी हम कोकेदामा बना रहे हैं, पॉटिंग सॉइल लगा रहे हैं, मॉस लगा रहे हैं, तो बहुत आराम से लगाएं, पौधे के साथ ज़्यादा ज़ोर ना लगाएं ताकि पौधे की जड़ को नुकसान ना पहुंचे। तो इस तरीके से इसमें से मॉस निकालते रहिए, उसका पानी निचोड़ते रहिए और उसकी लेयर बनाते रहिए। 1 या 2 मोटी मोटी लेयर बनाने के बाद फिर हम इसके ऊपर धागा बांधना शुरू करेंगे। ध्यान रहे कि हमको पौधे के ऊपर किनारे से लेके इसके नीचे बेस तक बहुत अच्छे से कवर करना है। और जो भी कोकेदामा का बेस होता है उसकी बेस पर हमेशा ज़्यादा मॉस लगी होती है ताकि उसको उससे सपोर्ट मिले और पॉटिंग सॉइल जो है वो जल्दी डिसइंटीग्रेट ना हो। जैसा कि आपने देखा, अब ये लगभग हमारा कोकेदामा तैयार हो गया है। अब धीरे धीरे हाथ से टैप करते हुए इसकी पूरी मॉस को जो है एक लेयर बनाकर इसको दबा दिया जाएगा और इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे उसमें से ड्रिप होता जा रहा है। यदि आपको लगे कि इसके बीच में कोई कांटा आ रहा है, लकड़ी का टुकड़ा आ रहा है, पत्ते का टुकड़ा आ रहा है, तो वो आप उसको आराम से अपने हाथों से निकाल दें और इसी तरीके से इसको गोल करते चलें। अब ये हमारा पूरे तरीके से गोल हो गया है। अब जो हमारे पास जूट की रस्सी होती है वो सुतली से हम इसको बांधेंगे ताकि मॉस जो है वो आपकी पॉटिंग सॉइल के साथ चिपकी रहे और निकले ना। तो इसको बांधने के लिए सबसे पहले सुतली ली, सुतली को लेकर एक जगह पर जहाँ पर भी हमारा पौधे की एंड हो रहा है वहाँ पर अंगूठे से उसको दबाया। उसको दबाकर अब हमने उसको बांधना शुरू कर दिया। तो अब इस तरीके से हम इसके ऊपर रस्सी बांधते चले जा रहे हैं। ध्यान रहे कि रस्सी अच्छे से टाइट हो जाए और मॉस को रोके। इतनी भी टाइट नहीं होनी चाहिए कि रस्सी जो है मॉस को इस तरीके से निकाल दे और पॉटिंग सॉइल के अंदर चली जाए। धीरे धीरे इसके ऊपर हम रस्सी लपेटते रहेंगे। आप इस रस्सी को अपने मनचाहे पैटर्न के हिसाब से लपेट सकते हैं। आप इसको आड़े तिरछे फॉर्मेट में डाल सकते हैं, सीधे सीधे फॉर्मेट में डाल सकते हैं। जैसा भी आपको अच्छा लगे, जैसा आपका टेस्ट है, जैसा आपका चॉइस है, आप रस्सी को उस हिसाब से बांधें। उसके बांधने के बाद जो आपने रस्सी का पहला सिरा था और उसके बाद जो रस्सी का दूसरा सिरा था, इन दोनों की आपस में गांठ बांध दी। गांठ बांधने के बाद अब आप जो है जहाँ जहाँ पर आपकी मॉस ऊपर नीचे हुई है आप उसको एडजस्ट कर दीजिए रस्सी के हिसाब से, अंगूठों से दबाकर आराम से। अब ये आपका कोकेदामा तैयार हो गया, मॉस एडजस्ट हो गई। कोकेदामा को पानी देने का जो सबसे सरल तरीका है वो ये है कि किसी एक बर्तन के अंदर पानी भर लें
और उस बर्तन के अंदर कोकेदामा को थोड़ी देर के लिए सीधा रख दें। अब इसको कोकेदामा को थोड़ी देर के लिए उसमें रखा रहने दें, 2-3 मिनट। जब उसकी पूरी मॉस और उसकी पॉटिंग सॉइल जो है वो सारा पानी सोख चुकी होगी, तब आप कोकेदामा को इसमें से बाहर निकाल सकते हैं। जब आप कोकेदामा को बाहर निकालें तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि इसमें से पानी निकलेगा। तो जो पानी आपका ड्रिप होगा आप उसको तब तक उस बर्तन के ऊपर ही रखें जिस बर्तन में आपने पानी दिया था, ताकि आपका जो एक्स्ट्रा वाटर है वो सारा इसमें से ड्रेन हो जाए। और उसके बाद उसको जो है आपका किसी स्टैंड के ऊपर रखा जा सकता है, उसको हैंग भी किया जा सकता है। तो जो आपका स्टैंड है वो बांस से बनाया जा सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने 3 एक ही साइज़ के बांस लिए हैं। बांस जो है मार्केट में बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है और बांस जो है एक ऐसा रिसोर्स है जो रिन्यूएबल है और पूरे तरीके से इको फ्रेंडली है। तो बांस का हम अपनी गार्डन में बहुत अनेक तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस समय हम बांस का स्टैंड बनाकर आपको दिखा रहे हैं कि कोकेदामा में इसका किस तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। तो हम बांस का एक ट्राइपॉड बनाएंगे और बांस का ट्राइपॉड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सुतली का इस्तेमाल करेंगे जो कि जूट की बनी हुई है। इस जूट की सुतली का इस्तेमाल करेंगे, इसको बांधकर हम कोकेदामा का स्टैंड बनाएंगे। तो अब हमने 3 बांस जो हैं ट्राइपॉड की शेप में रख लिए हैं। अब रखने के बाद हम सुतली लेकर इसको बांधना शुरू करेंगे। एक चीज़ का ध्यान रहे, जब भी हम कोकेदामा के लिए ये स्टैंड बनाकर बांध रहे हैं तो हम सुतली की लेंथ काफ़ी ज़्यादा लें, क्योंकि छोटी सुतली जो है वो आप उसको दोबारा जोड़कर आपको बांधने में दिक्कत आ सकती है, लेकिन अगर वो बड़ी है तो आप उसको आराम से काट सकते हैं। तो अब इस तरीके से आप इसको बांस को नीचे टिका कर रखें और सुतली लेकर आप इसको इस तरीके से बांधना शुरू कर दें। याद रहे कि एक सिरा जो है सुतली का वो एक्स्ट्रा निकाल कर रखें, क्योंकि जब आप इसको गांठ बांधेंगे उसी सिरे के सहारे से आप उसको बांधेंगे। तो धीरे धीरे करके आप इसी तरीके से सुतली को लपेटते रहें, कभी ऊपर की तरफ, कभी नीचे की तरफ, कभी बिल्कुल सीधे, ताकि आपका जो है तीनों बांस जो हैं वो पूरे तरीके से स्टेबल हो जाएं और कसकर बंध जाएं। एक बात का ध्यान रखें, कभी भी सुतली को ढीला ना छोड़ें। यदि ढीला छोड़ेंगे तो उसकी गांठ जो है वो ढीली हो जाएगी और आपका स्टैंड टिक नहीं पाएगा। अब ये हमारे पास जो है कोकेदामा का स्टैंड तैयार है। तो अब हम अपना कोकेदामा, जिसको हमने पहले पानी दे दिया था, अब हम अपने कोकेदामा को इसके ऊपर रखेंगे। अब कोकेदामा को रखने का एक दूसरा तरीका भी हमारे पास और है। अब हम इसको जो है अपने घर के किसी भी कॉर्नर में या टेबल के ऊपर या बालकनी में किसी ऐसे स्पॉट के ऊपर रख सकते हैं और इसकी ब्यूटी को एंजॉय कर सकते हैं।